5 महीनों से दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उपराज्यपाल हैं कि फैसला लेते ही नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झिड़की लगाते हुए उपराज्यपाल से पूछा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया 5 महीनों से अधर में क्यों लटकी पड़ी है। यह सवाल सिर्फ उपराज्यपाल से नहीं पूछा गया, उनकी कार्यक्षमता पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की ऊहापोह पर भी है। इसमें कई बातें छिपी हुई दिखाई देती हैं और यह बात भी स्पष्ट है कि दिल्ली में उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के निर्देशों पर ही अमल करता हुआ दिखाई देता है। तो कोर्ट ने आज सीधे पूछ लिया कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मिलकर आखिरकार क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव की पैरोकारी कर रहे आम आदमी पार्टी को कोर्ट ने बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आम आदमी पार्टी की अर्जी पर कोर्ट विचार करने की तैयारी में है। इससे करारा तमाचा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बन सके, इसलिए कोर्ट को सीधा सीधा केंद्र सरकार को आदेश देना चाहिए कि असेंबली डिसॉल्व करके फिर से चुनाव करवाए जाए। इसकी सुनवाई अब परसों रिज्यूम करी जाएगी। दिल्ली में सरकार का सर्कस चल रहा है। सरकार पर गेंद झूले की तरह एक पाले से दूसरे पाले में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी साफ होती नहीं दिखाई दे रही। सरकार पर चल रही हिला हवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उपराज्यपाल और केंद्र सरकार दोनों को कड़ी फटकार लगाई है, उसके बावजूद स्थिति बदलती नहीं दिख रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव की मांग और तेज कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल दो तरह की बातें कह रही है। एक तरफ वो ये चाहती है कि चुनाव हो जाएं और दूसरी तरफ इस बात की मलाई भी खाना चाहती है कि अगर बिना चुनाव कराए सरकार बन जाती है तो क्या दिक्कत है। कहा ना, जब स्थिति आएगी तो उसका हम जरूर आकलन करेंगे और बताएंगे, उसका तब बताएंगे जब समय आएगा। तो अभी से नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा। सबसे बात करके जो भी निर्णय होगा बताएंगे आपको हम क्या करने वाले हैं। जब मुझे कहना होगा समय आने पर जरूर बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। 150 दिन चले 2.5 कोस, जाने कब वो समय आएगा जब बीजेपी ये साफ करेगी कि दिल्ली वालों को सरकार मिलेगी या चुनाव। फिलहाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दिल्ली वालों को भी इंतजार करना होगा। सरकार का सवाल जस का तस बना हुआ है, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही। जनता तो पहले ही उबी हुई थी, लेकिन अब इंतजार करते करते देश की सबसे बड़ी अदालत भी थक गई है। सरकार गठन के फैसले पर हो रही देरी से सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को फटकार भी लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बातचीत करके सिफारिश भेजने के बाद केंद्र सरकार निर्णय करेगा। मुश्किल तो यही है कि एलजी 5 महीने से फैसला नहीं कर पा रहे कि किया क्या जाए, और दिल्ली वाले चुपचाप सरकार का सर्कस देख रहे हैं। बीजेपी को न्योते का इंतजार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आंकड़े कहां से आएंगे। अगर जो राष्ट्रपति जी ने कह दिया है और एलजी साहब ने कर दिया है और ये अपनी मेजॉरिटी साबित कर देंगे तो बनाएंगे। 32 सीटों पे पहले ही मना कर चुके हैं, तो अब कैसे सरकार बना सकते हैं। सरकार के सवाल पर बीजेपी खामोश है और चुनाव में जाने का दम भी भर रही है। फैसले के लिए उपराज्यपाल के कंधे पर बंदूक रखी गई है, लेकिन उपराज्यपाल को तो केंद्र की अनुशंसा पर ही फैसला करना है, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर फैसला बीजेपी को लेना है, जो चुपचाप तमाशा देख रही है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार और पुलकित नागर के साथ टीम न्यूज नेशन। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीनों में आखिरकार ये तय करना क्यों नहीं मुनासिब समझा कि दिल्ली में क्या किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि वो जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाना चाहते। ऐसे में सरकार बनाने का न्योता अगर उन्हें मिल जाए तो बहुमत का आंकड़ा पेश कर सकते हैं, जो कि उनसे बहुत दूर नजर नहीं आता। यानी चुनाव में जाने के अलावा अगर कोई भी रास्ता मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से फैसला लेने में इतना इंतजार क्यों कर रही है। क्या पार्टी को अपने ही पार्टी के पोस्टर बॉय यानी कि नरेंद्र मोदी के मैजिक पर अब भरोसा नहीं रहा, या फिर यह दूसरा बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या झाड़ू वाला केजरीवाल आज पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी पर कहीं ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। जिन जिन लोगों के बिजली के बिल और पानी के बिल कम हुए थे, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं।
मुझे लगता है कि इस तरह के बेबुनियाद और बेबुनियाद बयानात को न दे तो बेहतर होगा। आप आइए चुनाव में, चुनाव होता है तो चुनाव लड़िए। आपको जो है जब जिम्मेदारी मिली तो आप निकल लिए बाहर सत्ता से। दिल्ली में सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोराहे पर खड़ी नजर आती है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटों की जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर यह लगता है कि भरोसा नहीं हो रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव हो जाए तो बिना किसी मदद के अपने दम पर वो सरकार बना सकती है। इसीलिए पार्टी न तो सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी और न ही चुनाव का ऐलान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद यह साफ हो चुका है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक लहर दिखाई दे रही है देश में, और पार्टी अपने नेता यानी कि नरेंद्र मोदी की लहर को अब स्थापित तौर पर मानती भी दिखाई दे रही है। तो शायद पार्टी में अब दबे खाने यह बात निकल रही है कि दिल्ली में चुनाव करा ले, ज्यादा बेहतर रहेगा, मान सम्मान के साथ सरकार बना पाएंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कोई तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का सवाल ही नहीं है। मुझे मौजूदा परिस्थितियों में लगता है कि चुनाव एक अच्छा विकल्प है और दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो और हम अपना पूर्ण बहुमत से, ताकि जो तरह तरह की चर्चाओं का अपना दौर चलता रहता है वो भी, उसको भी अपना बंद हो। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई तो आम आदमी पार्टी की बात खिल उठी। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पर भी कम नहीं है। दिल्ली आज जिस दोराहे पर खड़ी है उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने पहले कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर एक झटके में लोकपाल बिल के मसौदे पर सरकार गिरा दी। यह अलग बात है कि बाद में उन्हें लगा कि सरकार गिराकर गलती हो गई, जनता के सामने जाकर माफी भी मांगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह सोचना चाहिए था कि क्या वाकई में सरकारें इसी तरीके से झक में बनाई और झक में गिराई जाती हैं। 2013 से पहले आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। दिल्ली में आप एक झंझावात की तरह आई और दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार का गठन भी कर लिया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आपकी गलतियों का सिलसिला। पार्टी ने एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का मुकम्मल इंतजाम नहीं कर सकी। नतीजा दिल्ली वाले अधर में लटक गए। लोगों की तकलीफ समझने के लिए जनता दरबार लगाया, लेकिन वहां भी आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। आपके कार्यकर्ता और नेता भीड़ का मैनेजमेंट नहीं कर सके और फिर भगदड़ के बाद जनता दरबार को बंद करना पड़ा। अपने कानून मंत्री को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन तक का सहारा लिया। ये अलग बात है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आम आदमी पार्टी की ओर से हुई सबसे बड़ी गलती जन लोकपाल के मुद्दे पर केजरीवाल ने अपनी ही सरकार गिरा दी और लोकसभा चुनाव के महासमर में कूद पड़े। जो लोग 26 जनवरी के अवसर पर ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री होते हुए कि मैं राजपथ पर धरना दूंगा और 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा, वो संविधान के प्रति उनकी कितनी आस्था है ये स्पष्ट हो जाती है। संवैधानिक प्रक्रियाओं पर और संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति कितनी आस्था ये स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अनर्गल प्रचार करना उनकी आदत में शुमार है। वास्तविकता तो ये वो फ्रस्ट्रेशन में है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जितनी तेजी से चढ़ा था उतनी ही तेजी से नीचे आ गिरा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। चंद महीने पहले दिल्ली की 28 विधानसभा सीटें जीतने वाली आप दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी। हार से घबराई पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो दोबारा दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन दाल नहीं गली। और तभी से आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव में उसकी किस्मत का पिटारा एक बार फिर से खुल सकता है। टीम न्यूज नेशन। ये अलग बात है कि अपनी तमाम गलतियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली वालों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण के तौर पर दिखाई देते हैं। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में हमने जो किया उसमें दिल्ली की 28% जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि फिलहाल केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। हर्षवर्धन को 27% दिल्ली वाले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करते हैं। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में बीजेपी दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी कम नहीं है। ऐसे में शायद आम आदमी पार्टी आज भी चुनाव के दम पर अपने आप को खड़ा करना चाहती है और शायद यही दम आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ी हिम्मत का राज भी है। हम यहां पर रोक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन वापस आकर बात करेंगे। केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट की एक और मसले पर जबरदस्त झिड़की पड़ी है। जबरदस्त झिड़की बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ।